है कि वो बहुत पहले से हेस्टर की मां पेंडोरा को जानती थी। उसके गुजर जाने के बाद वो बहुत दिनों तक हेस्टर को ढूंढती रही, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। एना को कई सालों बाद जब पता चला कि हेस्टर जिंदा है, तब वो बेहद हैरान हुई ये सोचकर कि एक 8 साल की छोटी सी बच्ची कैसे उन खतरनाक इलाकों में जिंदा रह पाई। मगर असलियत तो ये थी कि इन सब के पीछे श्राइक का हाथ था। टॉम श्राइक जैसे आधे इंसान और आधे मशीन के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, मगर उसकी बातें हेस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। अब हम देखते हैं कि जिस लड़के ने टॉम की जमा की हुई खुफिया चीजें देखी थीं, वो जाकर सब कुछ वैलेंटाइन को बता देता है। अब हम देखते हैं कि हेस्टर टॉम को सब कुछ बताती है कि कई सालों पहले जब वो 8 साल की बच्ची थी, तब श्राइक ने आकर उसकी जान बचाई और उसे अपने साथ पनाह दी। श्राइक को टूटी फूटी डॉल्स और खिलौने इकट्ठा करने का शौक था। कुछ तस्वीरों को देखकर लगता था कि श्राइक के अंदर कुछ यादें जिंदा हैं जिसने उसे ऐसा बना दिया। फिर एक दिन हेस्टर की नजर एक नए रोबोट पर पड़ी जो श्राइक हेस्टर के लिए बना रहा था। श्राइक हेस्टर की जान भी एक रोबोट में डालना चाहता था ताकि वो भी उसकी तरह बन जाए। हेस्टर को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी। हेस्टर भी दुनिया से आजाद होना चाहती थी, मगर उन्हीं दिनों उसे पता चला कि पास से ही लंदन इंजन गुजर रहा है, जो एक बेहद अच्छा मौका हो सकता था वैलेंटाइन से बदला लेने का। मगर श्राइक को ऐसा लगा कि हेस्टर ने उसे उसके साथ रहने का किया हुआ वादा तोड़ दिया और भाग गई। अब हम देखते हैं कि कैथरीन और बेविस को खबर मिलती है कि टॉम की छुपाई हुई कुछ सीक्रेट मशीनें चोरी हो गई हैं जिन्हें खतरनाक हथियारों में बदला जा सकता था। अब प्रोफेसर पोमरॉय उन दोनों को एक चर्च तक का सीक्रेट रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि वो सभी चर्च में कुछ बेहद गलत कर रहे हैं। अब आना हेस्टर और टॉम को एक ऐसे शहर लेकर जाती है जो बादलों के बीच बना था। अब हम देखते हैं वैलेंटाइन और डॉट ट्विक्स मिलकर टॉम के मशीनों से एक बेहद खतरनाक हथियार तैयार कर लेते हैं। अब लंदन इंजन की डायरेक्शंस बदल दी जाती हैं, मगर ये चीज मेयर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब हम देखते हैं कि टॉम और हेस्टर को आना बैठाकर बताती है कि कई साल पहले पेंडोरा को कुछ बेहद खतरनाक चीज मिली थी जिसे वैलेंटाइन का ही डर था, और हुआ भी वही जिसकी चीज का डर था। अब वो सभी टॉम से पूछते हैं कि